नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस कहानी के 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 13वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। भास्कर के पैरों में हलचल हो रही थी। वह अपने एक पैर को जमीन पर जल्दी जल्दी पटक रहा था, जैसे उसका कोई जॉब इंटरव्यू हो या फिर शादी के लिए लड़की देखने आ रहा हो। सपना ने जब ये देखा तो पूछा, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, भास्कर ने संभलते हुए कहा और चाय पीने लगा। भास्कर को लगा रजनी मोहिनी के घर आएगी और कॉल करेगी। उसने इंतजार किया। वह अब टीवी देख रहा था, लेकिन उसे तो टीवी में रजनी का चेहरा ही दिखने लगा। यहाँ आने के बाद ये मुझे क्या हो रहा है, भास्कर सोचने लगा। वहाँ जितनी सब्र थी मुझ में, यहाँ उतनी ही बेचैनी क्यों है? चाहे जो भी हो जाए, मैं रजनी के सामने नहीं जाऊंगा। उसे क्या कहूँगा? क्यों गया था मैं? और मैंने वचन दिया है। नहीं, मुझे अपना ध्यान हटाना ही होगा। मैं मिलना चाहता था, पर यह तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिरने जैसा हो जाएगा। ना, मैं उससे नहीं मिलूंगा। भास्कर अपने आप से बातें करने लगा। उसने पढ़ने के लिए एक किताब हाथ में ली, पर उसे किताबों के अक्षरों में भी रजनी का चेहरा दिखने लगा। उससे अब नियंत्रण नहीं हुआ। उसने अपना संयम खो दिया। वह उठा, स्प्लेंडर की चाबी ली और जाने लगा। कहाँ जा रहा है? अभी तो आया है। थोड़ा सुस्ता ले, मैं खाना बना रही हूँ, भास्कर की माँ ने कहा। आता हूँ मम्मी। पर जा कहाँ रहा है? काका सा आंसू और काकिसा से मिलने, भास्कर ने कहा। सपना ने सिया से कहा, देख, आते ही रजनी को देखने जा रहा है। दोनों हंसने लगी। भास्कर ने घूर कर उन्हें देखा तो दोनों चुप हो गई। भास्कर पलटकर मुस्कुराने लगा। भास्कर जब रास्ते में था, उसे ख्याल आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वह जैसे तैसे मेरे बिना रहना सीखी है, मैं उसे कैसे वापस दुविधा में डाल दूँ? अभी इस समय मेरा उसके करीब जाना उसकी लाइफ खराब कर देगा। तू ही उससे दूर गया था ना, उसकी खुशी के लिए। अब तू ही। वह वापस घर आ गया। उसने चाबी निकाली और घर में जाकर कमरे में सो गया। वापस क्यों आ गया? सोचा थोड़ी देर से चालूंगा, अभी भूख लगी है। भास्कर की माँ रसोई में चली गई। सपना और सिया ने भास्कर से पूछा, भैया गए नहीं भाभी सा, मेरा मतलब काकी सा से मिलने? भास्कर ने जब भाभी सा सुना तो वह उठकर बैठ गया, पर उसे लगा शायद उससे गलती से बोल दिया होगा। उसने खराब मूड में कहा, शाम को जाऊंगा, चलना है तुझे? आप ले जाओगे तो चलेंगे हम, सिया ने कहा। सपना और सिया उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ भाई, परेशान हो? दोनों ने पूछा। भास्कर ने फिर उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं। रजनी को देखने नहीं जाओगे? भास्कर को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम लोगों को कैसे पता इस बारे में? सबको पता है, आपकी आंखों में दिखती है वो। भास्कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सबको मतलब? वैसे तो सारे गांव को, लेकिन फिर भी पूरी तरह से। पापा मम्मी, बड़े काका सा, काकी सा, संजय भाई सा, दीपू दीदी, मयंक जीजू, प्रकाश काका सा, काकी सा और आंसू को भी। भास्कर खांसने लगा और बड़ी मुश्किल से पूछा, किसने बताया सबको? दरअसल मम्मी अपने मायके से आपके लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। सभी घर आए थे तो मम्मी ने सबको बताया और सबको फोटो दिखाई। तो आंसू को अच्छा नहीं लगा। उसने प्रकाश काकासा से कहा बात करने के लिए। काकासा को पहले तो लगा कि कैसे बात करे, अभी रजनी छोटी है, लेकिन फिर लगा कि बात बिगड़े उससे अच्छा बता दे। तो उन्होंने सबके बीच में बताया कि आप रजनी से प्यार करते हो। ओ तेरी, भास्कर के मुंह से अनायास ही निकल गया। लेकिन मुझे तो उसके पहले से पता था, सपना ने कहा। हाँ, तू जग्गा जासूस जो ठहरी, भास्कर ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो फिर सबने क्या कहा? भास्कर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। सभी को रजनी पसंद है। मतलब आपके लव मैरिज करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपना चुप हो गई। मम्मी, भास्कर ने पूछा। मम्मी को पापा मना लेंगे, सिया ने कहा। मम्मी ने कुछ तो कहा होगा तुमसे, तो कहा ही होगा। भास्कर अपने दर्द को अब भूल चुका था, जो थोड़ी देर पहले उसे हो रहा था। मम्मी चाहती है कि आपकी शादी अपनी ही कास्ट में हो। भैया हमारा परिवार बहुत बड़ा है ना, तो मम्मी को लगता है कि एक तो ब्राह्मण ऊपर से पता नहीं परिवार को संभाल पाएगी या नहीं।
बड़ों का सम्मान करेगी या नहीं, और अपने यहाँ घूंघट पहनते हैं तो वो ये सब करे या ना करे। भास्कर मुस्कुरा दिया। वह जानता था रजनी के लिए रिश्तों का कितना महत्व है, उसके कैसे संस्कार है। वह उसके घर के लिए एकदम परफेक्ट है। मम्मी से मैं बात कर लूँगा, भास्कर ने कहा। तुम दोनों अपना बताओ। हमसे भी पूछोगे भाई? क्यों नहीं पूछूंगा, आखिर तुम्हारा भी तो एक ही भाई है ना, भास्कर ने कहा। हम दोनों को रजनी पसंद नहीं है, सपना ने कहा। क्या कारण जान सकता हूँ, भास्कर ने मायूस होकर पूछा। मोहिनी भास्कर के घर कुछ सामान देने आ रही थी। वह रसोई में आंटी को सामान देकर बाहर जाने को हुई तो भास्कर के कमरे से उसने कुछ सुना। उसने सपना को कहते सुना कि मम्मी और उन दोनों को रजनी पसंद नहीं है। वो अंदर कमरे में जाने के लिए अपना एक कदम उठाकर आगे बढ़ी कि उसने जो सुना वह सुनकर उसने कदम पीछे ले लिए। वह मोहिनी की दोस्त है ना, और मोहिनी हम लोगों को पसंद नहीं। घमंडी है, बात नहीं करती, नकचढ़ी। मोहिनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह ऐसी नहीं थी। वह तुरंत वहाँ से चली गई। यह कैसा कारण हुआ भला? और मोहिनी ऐसी नहीं है, तुम लोग उसे बात नहीं करते ना ज़्यादा, इसलिए। आप करते हो? हाँ, मैंने की है। वो बहुत अच्छी लड़की है, भास्कर ने कहा। भैया, हमें रजनी पसंद नहीं है तो नहीं है। बस आपने पूछा तो हमने बता दिया, आगे आपकी इच्छा। आप शादी तो कर ही सकते हो उससे, सपना ने कहा। भास्कर को बहुत दुख हुआ। वह रजनी को इस तरह घर में नहीं ला सकता था कि उसे कोई पसंद ना करे। कहीं उसके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया तो? वो सबकी सहमति चाहता था। वह उठकर बाहर हॉल में आ गया। सिया और सपना हॉल में आकर जोर जोर से हंसने लगे। भास्कर को समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों उसकी फिरकी ले रही हैं। तो अब तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरे मजे लोगी, भास्कर ने थोड़ा गुस्से में कहा। भैया, हमें रजनी बहुत पसंद है, बल्कि सिया को तो आपसे पहले से ही वो पसंद है। मतलब, सिया को स्कूल में वह बहुत पसंद थी। डिसेंट, सीधी सादी और सुंदर लगती है, भास्कर मुस्कुराया। पर अच्छा लगा कि आपके लिए हमारी राय भी मायने रखती है। कोई मायने नहीं रखती तुम्हारी राय। मैं बड़ा हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ, भास्कर ने इतराते हुए कहा। दोनों मुस्कुराती रही। जानती थी भास्कर मजाक कर रहा है, पर रजनी को पता चलेगा कि उसे इस घर में एक भी सदस्य पसंद नहीं करता तो खुद ही ना कह देगी शादी करने से। इसके लिए परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हों, ये वो कभी नहीं चाहेगी। इसलिए तो मेरी जान बसती है उसमें। दोनों बहनें भास्कर के गले लग गई। भास्कर अब खुश था। सब कुछ सुनकर उसके परिवार की तरफ से उसे हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन रजनी के बारे में सोचकर उसका मन उदास हो गया। भास्कर ने चेतन को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। भास्कर की माँ ने खाना लगाया। भास्कर ने खाना खाया और चेतन वहाँ आया। उसने भास्कर को कसकर गले से लगा लिया, जैसे राम भरत मिलन हो रहा हो। दोनों पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद भास्कर वहाँ एक पत्थर पर बैठ गया। काफ़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद चेतन ने शुरुआत की और कहा, क्या हुआ भास्कर, क्या बात है? भास्कर अब भी शून्य में था। चेतन ने भास्कर को इस तरह कभी नहीं देखा था। उसने भास्कर से फिर बात की। रजनी के बारे में सोच रहा है ना? रजनी का नाम सुनते ही भास्कर की आंखों से आंसू गिरने लगी। चेतन घबरा गया। उसने भास्कर से पूछा, भास्कर, क्या बात है? कुछ बोलेगा? क्या सोच रहा है तू? तेरे अंदर क्या चल रहा है? बोल भास्कर। भास्कर चेतन के गले लग गया। प्यार कभी आसानी से नहीं मिलता ना कोई दुश्मन तो बन ही जाता है। समाज से तो हम लड़ भी लेंगे, लेकिन अपने ही घर वालों से कैसे लड़ेंगे चेतन? जब पूरा नहीं हो सकता प्यार, तो होता ही क्यों है? भास्कर ने दर्द से भरकर कहा। चेतन उसे संभालते हुए बोला, भास्कर, देख, मेरी बात मान। भविष्य के बारे में मत सोच और आज में जी। बाद में जो होगा देख लेना। पर कल के लिए तू अपना आज क्यों बर्बाद कर रहा है? जितना तू परेशान है उतना ही रजनी भी है। अच्छा समय बटोर लो, कल का क्या पता। सब कुछ भगवान पर छोड़ दे यार। कुछ देर वह चुप रहा। फिर उसने कहा, भास्कर, मेरी बात मानेगा? कुछ कहूँ तो सुनेगा? चल, आज तेरी भी सुन लेता हूँ, भास्कर ने कहा। तेरा और रजनी का प्यार सच्चा है। आजकल ऐसा निस्वार्थ प्रेम नहीं मिलता। तू पीछे मत हट यार।
लड़, बस जैसे भी परिस्थिति हो तू लड़। तुझे रजनी के साथ खड़े रहना चाहिए और तू भाग रहा है, उसे भी तो तेरी ज़रूरत है ना। जिस रजनी से तुझे इतना प्यार है, उसी को तूने दर्द दे दिया। तूने यह फैसला रजनी की खुशी के लिए किया था ना। खुश है क्या वो? और भास्कर, प्यार जब दो लोग करते हैं तो फैसला भी दो लोगों का ही होता है। तू अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। और रजनी की जगह कोई भी होती तो नाराज होती, नफरत करती, पर वो तुझे प्यार करती है। इतनी तकलीफ देने के बाद भी वो आज तेरा इंतजार कर रही है और हमेशा तेरा पक्ष सही समझती है। तू इतना स्वार्थी कैसे हो गया यार? तेरी सितम सह रही है, पर तुझे जो मुस्कुराने का वादा किया था वो निभा रही है। दिल में दर्द होते हुए भी मुस्कुरा रही है। तू अब सब बंद कर और सबसे पहले रजनी से बात कर। चेतन एक ही सांस में अपनी बात कह गया। भास्कर को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह रजनी से इस बारे में बात कर सकता था, यहीं रहकर दोनों साथ रहकर हल निकाल सकते थे, लेकिन वह ये सोच नहीं पाया। इसी गलती के चलते उसने खुद को रजनी से 8 महीने दूर रखा, इतना समय बर्बाद किया। खूबसूरत प्यार के पल बिताने के बजाय उसने दर्द भरे दिन और रातें रजनी को दी। उसने चेतन को गले लगा लिया। मुझे अभी रजनी को देखना है, उससे बात करनी है। अभी तू सिर्फ देख सकता है, बात आज संभव नहीं है, कल कर लेना, चेतन ने भास्कर को समझाया। रात बहुत हो गई है, रजनी बाहर ना हुई तो, चेतन ने कहा। दोनों रजनी के घर की ओर चले। उधर रजनी पूरी शाम भास्कर का इंतजार करती रही, पर जब वह नहीं आया तो उसने सोचा शायद सच में भास्कर यही चाहता है कि वो दोनों अब दूर हो जाएं। रजनी का मन उदास हो गया। क्या सच में भास्कर मुझे भूल जाना चाहता है? जब उसे कोई रास्ता ना दिखा तो वह 8 बजे रात को मंदिर गई और प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, यदि हमारा प्यार सच्चा है तो फिर आज रात के 12 बजे तक मैं उसका इंतजार करूंगी। अगर वो मुझे प्यार करता है तो वो आज आएगा। आप मुझे सही रास्ता दिखाओ भगवान। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर और माथा टेक कर घर आ गई। घर आने के बाद भी आज वह आंगन या छत पर ही टहलती रही। उसका मन बेचैन था। रात के 10:30 बज चुके थे। अब वह उम्मीद खो चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे अंदर आने को कहा। उसने कहा, मम्मी, बाहर अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद आती हूँ। उसकी पलकें नम हो चुकी थी। उसने सोचा इससे अच्छा तो मुझे पता ही न चलता कि वो आया है। मैं पागलों की तरह उसका इंतजार तो नहीं करती। वह रोती नहीं थी। उसने सोचा अगर उसकी दोनों बहनें भी बाहर आए तो वो देर तक बाहर रह सकती है। उसने दोनों से कहा, चलो नदी, सड़क पर टहलते हैं, अच्छी हवा चल रही है। दोनों उसके साथ घूमने लगी। रजनी के गले में आरती की एक बहन भी रहती थी, वह भी बाहर थी, तो वह भी उन लोगों के साथ घूमने लगी। 15 चक्र लगाने के बाद भावना ने कहा, चलो अब सोते हैं यार, नींद आ रही है। रजनी का अब मन उदास हो गया। 11:15 बज गए थे। अब तो उसके आने की उम्मीद भी नहीं थी। उसने मन में भगवान का नाम लिया और घर जाने को ही तभी स्प्लेंडर का हॉर्न बजा। रजनी उस हॉर्न को पहचानती थी। फिर भी हॉर्न तो एक से हो सकते हैं, यह सोचकर उसके मन में आया। सामने आ रही बाइक की लाइट इतनी तेज आ रही थी कि उस पर कौन है वो दिख नहीं रहा था। भावना घर में जा चुकी थी। आरती अब भी अपनी सहेली से बात कर रही थी। रजनी बीच सड़क पर खड़ी थी। तभी चेतन और भास्कर उसके काका साके वहां रुके। काका साहब बाहर दरवाजा बंद करने आए थे। रजनी का दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। उसे दर्द भी हो रहा था और खुशी भी। वह भास्कर के गले से लगकर रोना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसके दोनों हाथ अनायास ही जुड़ गए। उसने भगवान का शुक्र अदा किया। उसने उम्मीद ही खो दी थी और आज भास्कर ना आता तो कल से रजनी खुद को बदल लेती उसके लिए। वह भास्कर को देखे जा रही थी। भास्कर के काका साहब उसे देखकर खुश हो गए। भास्कर ने उसके पैर छुए और कुछ देर बात करने के बाद जाने लगा। तब तक आरती और उसकी सहेली घर के बाहर देहरी पर बैठ गई थी। रजनी की मम्मी 2 बार आवाज़ लगा चुकी थी, लेकिन वो दोनों अंदर नहीं जा रही थी। आरती रजनी को देख रही थी और वह भास्कर को पहचान गई थी। उसकी समझ में अब थोड़ा थोड़ा आ रहा था। रजनी का ध्यान बार बार भास्कर की ओर जा रहा था। आज उसका खुद पर नियंत्रण नहीं था। भास्कर थोड़ी ही दूर गया था कि पंकज गली में आया। उसने भास्कर को देखकर अपनी बाइक रोकी
और चेतन और भास्कर से हाथ मिलाया। तीनों में कुछ बात हुई और पंकज घर आ गया। रजनी सोच रही थी कि आखिर पंकज भैया ने भास्कर से क्या बात की, लेकिन वो नहीं जान सकती थी। तभी आरती ने रजनी से कहा, राज चल अब। रजनी का मन अब शांत था, वह खुश थी, लेकिन वह भास्कर को सबक सिखाना चाहती थी। 8 महीने तड़पी है वो, उसके लिए आसानी से माफ नहीं करेगी। अगले दिन रजनी मोहिनी के घर गई। अचानक इतने दिनों बाद उसे देखकर मोहिनी ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने बहुत सारी बातें की और फिर मोहिनी ने रजनी से भास्कर को कॉल करने को कहा। रजनी आई तो उसी लिए थी कि भास्कर से बात हो जाए, लेकिन इस बार वो कॉल नहीं करेगी, ये वह सोच कर आई थी। रजनी ने मोहिनी से कॉल करने के लिए इनकार कर दिया। मोहिनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो समझ गई कि रजनी नाराज है। वो दोनों बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद भास्कर की स्प्लेंडर बाहर रुकी। भास्कर को रजनी और मोहिनी की बातें करने की आवाज़ आई। उसने छत पर जाकर देखा तो रजनी मोहिनी के घर थी। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतर कर आया और मोहिनी को कॉल किया। रिंग बजने पर मोहिनी ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो। हेलो मोहिनी, रजनी को फ़ोन दे दो ना। मोहिनी मुस्कुराई और उसने रजनी से बोला, तेरे लिए फ़ोन है। रजनी ने बात करने से इनकार कर दिया। भास्कर ने 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन रजनी ने उससे बात नहीं की। भास्कर को भी अब गुस्सा आने लगा। कुछ देर बाद रजनी वहाँ से चली गई। भास्कर को लगा था थोड़ी देर बाद शायद बात कर लेगी। उसने फिर कुछ देर बाद कॉल किया। मोहिनी ने उसे बताया कि रजनी अभी ही निकली है। भास्कर को सुनकर बुरा लगा कि रजनी जा चुकी है। भास्कर मायूस हो गया। भास्कर को एहसास होने लगा कि उसने रजनी का दिल किस हद तक दुखा दिया था कि वह अब भास्कर से बात किए बिना ही चली गई। रजनी की नाराज़गी जायज़ थी और भास्कर को इस बात की भली भांति एहसास था, लेकिन रजनी बात नहीं करेगी तो वो उसे मनाएगा कैसे? ये सोचकर भास्कर ने फिर मोहिनी को फ़ोन करके पूछा, रजनी अब भी ट्यूशन जाती है ना? हाँ, मेरे घर से वो ट्यूशन ही गई है। आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। भास्कर तुरंत स्प्लेंडर लेकर भागा, क्योंकि रजनी पैदल जा रही थी, तो वो अभी रास्ते में ही थी। भास्कर तेजी से रजनी के पास जाकर रुका और उससे कहा, रजनी, मुझे तुमसे बात करनी है। रजनी उसे अनसुना करके चलती रही। भास्कर उसी के साथ धीरे धीरे स्प्लेंडर बढ़ाने लगा और फिर कहा, रजनी, मुझसे बात करो ना। रजनी ने अब भी नहीं सुना। रजनी, देखो, मुझसे बात करो, वरना आज मैं हर जगह तुम्हारे साथ इसी तरह चलूंगा। भास्कर ने जिद करते हुए कहा। रजनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने रुक कर कहा, आप कौन हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रजनी, मजाक छोड़ो। मजाक तो आपने किया था ना मिस्टर भास्कर, मेरे साथ। अब आपको क्या बात करनी है? क्या चाहिए आपको? इतना कहकर वह वापस धीमे कदमों से चलने लगी। भास्कर ने स्प्लेंडर वहीं साइड में रखकर रजनी के साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। रजनी का दिल घबराया, कहीं उसे किसी ने भास्कर के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या भौचाल आ जाएगा। लेकिन फिर भी उसने भास्कर को अनदेखा करके अपने रास्ते चलते रहना सही समझा। रजनी, रजनी सुनो तो। रजनी ने अब नहीं सुना तो भास्कर ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने करीब ले लिया। वो सड़क के बीचों बीच एक दूसरे के बहुत करीब थी। भास्कर, छोड़ो, लोग देख रहे हैं, रजनी ने असहज महसूस करते हुए कहा। भास्कर ने उसे गले से लगा लिया। रजनी को अब भास्कर पर सच में गुस्सा आया और उसने भास्कर को एक थप्पड़ मार दिया। भास्कर ने तुरंत उसे छोड़ दिया। रजनी को एहसास तुरंत हुआ कि उसने क्या कर दिया। भास्कर उसे छोड़कर अपनी स्प्लेंडर की तरफ जाने लगा। रजनी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख दिए और रोने लगी। भास्कर को उसके रोने की आवाज़ आई तो पलट कर आया और उसने कहा, रजनी। रजनी ने जब उसकी ओर देखा तो भास्कर ने अपना हाथ अपने गाल पर रखा था और वो बहुत मासूमियत से रजनी की तरफ देख रहा था। हो गया या और मारना चाहती हो? बहुत ज़ोर से लगा है। मुझे नहीं पता था तुम में इतनी ताकत है। पहली बार किसी लड़की ने मारा है मुझे, भास्कर ने मासूमियत से कहा। रजनी फिर रोने लगी। चलो, भास्कर ने रजनी से कहा। मुझे ट्यूशन जाना है, रजनी ने उसी तरह रोते हुए कहा। रजनी, सिर्फ आज मेरे साथ चलो। रजनी ने उसकी बात नहीं सुनी और वह आंसू पोंछकर
ट्यूशन की ओर चल पड़ी। भास्कर स्प्लेंडर लेकर रजनी के पास आकर बोला, रजनी एक मौका दे दो तुम्हें सब बताने का प्लीज़। तुम जाओ यहाँ से। रजनी, या तो तुम दुपट्टे से अपना मुंह बांध कर मेरी बाइक पर बैठो, या मैं बिना मुंह बांधे तुम्हारे साथ पूरे दिन यूं ही घूमता रहूंगा। हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलेगी भास्कर, जाओ यहाँ से। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा रजनी। भास्कर ने जब ये कहा तो रजनी के दिल में दर्द उठा। वह उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कहा, कहाँ तक और कब तक साथ आओगे? जब तक मानोगी नहीं। मेरे घर भी आओगे? हाँ। तुम्हारे ससुर जी तुम्हें मारेंगे, मार भी खा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आप तक कैसे जिए वही तो बताना चाहता हूँ। रजनी ने अपने दुपट्टे से अपना मुंह बांधा और भास्कर के स्प्लेंडर पर बैठ गई। भास्कर उसे गांव के बाहर एक पहाड़ी पर ले गया जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना होता था। ये कौन सी जगह है? रजनी ने पूछा। हमारे जैसे लोगों के लिए मिलने की जगह है, भास्कर ने शरारत से कहा। मैं ट्यूशन नहीं गई हूँ, अगर ये पंकज भैया को पता चला तो? नहीं चलेगा उसे पता, और चला भी तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? रजनी ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम भैया से कल क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मुझे जानना है, रजनी ने जिद की। पहले मेरी बात सुन लो। भास्कर रजनी के करीब आया। उसके हाथ पकड़कर उसने कहा, रज्जू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। रजनी ने बहुत समय बाद उसके मुंह से अपने लिए रज्जू शब्द सुना तो उसका दिल पिघल गया। उसे सुकून मिला। उसकी आंखें नम थी, पर अब वो रोना नहीं चाहती थी। किन किन बातों के लिए भास्कर? रजनी ने कहा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।